Hello student, welcome back to Matty Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. Student, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारी हिस्ट्री के सैंपल क्वेश्चन पेपर का एग्जाम पैटर्न, साथ साथ में हम समझने वाले हैं इसकी मार्किंग स्कीम, मतलब कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स का रखा गया है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको आपके क्वेश्चन पेपर के लेवल को समझने के लिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सीबीएसई हिस्ट्री, ये इसका कोड लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2023-24, राइट। तो ये हिस्ट्री के जो है बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा, कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रखे जाएंगे, वो सारी चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा टाइम इसमें कितना गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 3 आवर्स। तो आपको 3 आवर्स में ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 80। ठीक है, ये तो जनरल से क्वेश्चन जो है वो बात है, कॉमन सी बात है, तो ये तो आपको पता होगा। अब हम बात क्या करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए बी सी डी ई, राइट। तो 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चंस करने कंपल्सरी हैं, ये दिमाग में बिठा लो जरा। ठीक है, बिठा लो, एकदम सेट कर लो उसको, कहीं पर बिठा लो कि सारे क्वेश्चन करने कंपल्सरी हैं, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज तो देखो नहीं आते तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी है आपको कि सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, घबराना नहीं है, हिस्ट्री है, आप लोग इजीली आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए और उसके आंसर्स देने हैं। अब हमें क्या करना है, सेक्शन ए में क्या होंगे, सेक्शन ए में 1 से 21 क्वेश्चन होंगे, मतलब 21 क्वेश्चन होंगे, जो हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। ठीक है, ये मैं आपको सारा बता दूंगी। सेक्शन बी में क्या होंगे, 22 से 27 तक क्या होंगे, आपके 6 क्वेश्चन होंगे और वो हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन सी में क्या दिया, सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपको करने हैं कि 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के दिए जाएंगे, तो उसमें और का ऑप्शन भी होगा, तो दोनों में से क्या करना है, एक करना है। उसके बाद सेक्शन डी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, राइट, विद द 3 सब क्वेश्चंस आर द, तो उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, तो इस तरह से 4 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता चल गया है कि कौन से मार्क्स किसके आने वाले। अब हम क्या करते हैं, यहां पर चीजों को अच्छी तरह डिटेल में जानते हुए चलते हैं कि जो 21 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, वो किस किस तरह के पूछे जाएंगे, वो यहां पर देखना। ठीक है, तो यहां पर मार्किंग स्कीम हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वो क्या होंगे, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। अब इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके 4 जो है वो ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा आपको इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलअप्स भी आपको करने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फिलअप्स की फॉर्म में, राइट। उसके बाद आपके जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे, कि आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें किस चीज की पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, और उसके अलावा मैच द फॉलोइंग भी है। ठीक है, उसके अलावा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर के 21 जो एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाएंगे, वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो ये आपका सेक्शन ए का है, ये सारा पूरा पैटर्न जो है वो सेक्शन ए में दिया हुआ है। सेक्शन बी की बात अगर हम करें, सेक्शन बी की बात करें, तो उसमें आपके शॉर्ट आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, आपको क्या करने हैं, शॉर्ट आंसर दिए हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 60 से 80 वर्ड्स में ही आपको लिखने हैं। अगर आपने इससे ज्यादा लिख दिए, यानी कि 60 से 80 वर्ड्स के बीच में ही लिखने हैं, 80, ठीक है, 80 वर्ड्स के बीच में ही लिखने हैं। अगर आपने 100 से 120 का कर दिया तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे लिखने को। चाहे तुम 500 वर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। तो क्यों लिखना इतना, जितना आपसे पूछा गया है आप उसी को ही कंसिडर करना कि उतना ही हमें करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
ये हो गया। अब क्या करना है, हमें सेक्शन सी की बात करनी है। क्या करना है अब हमें, सेक्शन सी की बात करनी है। और ये जो एक क्वेश्चन है, ये आपका जो शॉर्ट आंसर है, वो हर क्वेश्चन कैरी करेगा क्या, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपके कितने 3 मार्क्स। ठीक है, टोटल दिए जाएंगे आपके 6 क्वेश्चन और टोटल कितने मार्क्स से होंगे, ये 18 मार्क्स के। ये कितने मार्क्स से होंगे, हर क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स। टोटल कितने होंगे 21 क्वेश्चन, तो ये टोटल कितने नंबर के हो गए 21 के, और ये कितने हो गए आपके 18 मार्क्स के। क्लियर हो गए यहां तक बात? ठीक है, अब क्या करने हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर आपको करने हैं। लॉन्ग आंसर आपसे पूछे जाएंगे 3। ठीक है, और ये कितना मार्क्स कैरी करेगा, एक क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए ये आपके 24। राइट, इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको इसमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे यहां पर देखना जरा। लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी एक्सीड 300 टू 350, 28 से लेकर के 30 नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 28 से 30 नंबर का क्वेश्चन जो है, 28 से 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये लॉन्ग आंसर्स करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ड लिमिट दी गई है 300 टू 350, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 300 टू 350, राइट, 300 टू 350 ही वर्ड्स में आपको लिखना है। इससे ज्यादा लिखोगे तो फिर वही बात कहूंगे कि टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाए। राइट, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लॉन्ग आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जाकर के उसको जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, बहुत अच्छा मैंने आपको आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया, तो उसको जरूर से जाके देखिएगा। राइट, उसके बाद क्या करना है, सेक्शन डी पर आते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में आपको क्या करना है, सेक्शन डी में आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन डी में आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक आपको पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में क्या करना है, आपको उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ क्वेश्चन होगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये होंगे आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स के टोटल जो है ये मार्क्स होंगे इसमें। ठीक है, तो 3 आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, और 3 पैराग्राफ में ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है, पैराग्राफ को पढ़ करके आपके 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 करके दिए जाएंगे, 1 2 और 3 करके ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चन में क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 1 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। अब इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जरा ध्यान से देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसमें 3 क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा उसको बहुत डिटेल में नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है जितना उसमें बताया गया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको 1 मार्क्स का बताया गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो उसका 2 मार्क्स का होगा, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका होगा 1 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए हैं। टोटल कितने हो गए आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देना है कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको कोशिश करना उसको 1 वर्ड में देने की, या फिर थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको एलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। मैं बार बार इसी बात को कह रही हूं। हाँ, 2 मार्क्स में जितना है थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके लिखना है, लेकिन 1 मार्क्स में आप उसको टू द पॉइंट इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसको ज्यादा मत दीजिएगा। अब आता है हमारा क्या क्वेश्चन, सेक्शन आता है हमारा ई। ठीक है, सेक्शन आता है हमारा ई, जो कि क्या है क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, क्या होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपको मैप को देखो, मैप को ना 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो वो होगा मैप का क्वेश्चन जो कि आपको बताना है कि फॉर एग्जांपल राखी घड़ी कहां पर है, फॉर एग्जांपल राखी घड़ी। ठीक है, राखी घड़ी, तो राखी घड़ी कहां पर है ये आपको लोकेट करना है अपने मैप में, तो उसके लोकेशन को आपको बताना है। ठीक है, तो लोकेशन बतानी है कि राखी घड़ी कहां पर है। ठीक है, हरियाणा में है। ठीक है, तो उसको लोकेट कर देना हरियाणा के अंदर, आपको पता होना चाहिए हरियाणा कहां पर है। अगर नहीं पता है तो कल मैं इसका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रही हूं, उसको जरूर से देखिएगा। पूरा सैंपल पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। एक बार मैप को अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करना है, क्योंकि मैप में क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया, आपने सही से उसकी प्लेस को लोकेट कर दिया, मतलब नंबर तो कटने ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करना है, एक तो पूछा जाएगा आपका लोकेशन, और दूसरा ना ए और बी करके क्या पूछा जाएगा, मैप में ए और बी करके ये 2 तरीके हैं ना, मार्किंग दी होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका जो मैप है, ठीक है, ये जो मैप है ये इस तरीके से,
ठीक है, मैं बनाने नहीं आता, देख लेना उसको, ठीक है। तो क्या होगा कि जब फॉर एग्जांपल इसको मार्क करके दिया है कि बताओ ये ए पे कौन सी यहाँ पर जगह है, तो वो आपको लोकेशन बतानी है। मार्क बी को करना है कि यहाँ पर बी लिख दिया, तो बताओ ये कौन सी जगह है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वहां पर मार्क करना है। ये जो मार्क करके दिया हुआ है मार्क्ड प्लेसेस है, आपको सिर्फ उसका प्लेस बताना है कि क्या है, ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन बतानी आपको कि वो राखी गढ़ी है वो कहां पर है। इस तरीके से समझ में आ गई। और अगर और अच्छे से डिटेल में समझना है तो कल का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन जरूर से देखिएगा, राइट। तो ये आई होप सभी को सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, तो मैंने उसको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने का, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं CUET प्लस आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा लेटेस्ट बैच कौन सा है, ये हमारा लेटेस्ट बैच है अर्जुन बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, जिस पर आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा, इस पर आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर CUET प्लस अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में CUET के लिए टाइम नहीं मिलेगा और फिर मार्क्स आएंगे कम और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो देर मत कीजिए, जितना देर करोगे उतनी ही मंजिल आपसे दूर होती चली जाएगी और वो फिर बाद में पकड़ने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैडम मैं अभी सिर्फ CUET के बारे में नहीं सोच रहा हूं, सिर्फ मैं अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच रहा हूं, तो वहां पर भी आपको डबल फायदा होगा। किस चीज के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका CBSE का 70% जो है वो सिलेबस कवर हो चुका होता है, बचा 30%, तो वो उसको चाहो तो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, तो वो आपको CUET के प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करके जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको CUET का जो आपका अर्जुन बैच है आप उसको भी ले सकते हो, और या फिर महापैक में भी एनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है, इग्नाइट बैच, ठीक है। तो इग्नाइट का लेटेस्ट बैच हमारा ये है जो अभी रन कर रहा है, अभी चल रहा है। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी प्राइस है कितनी 2459, लेकिन इस पर आपको 17% का डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है और हर तरह का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या करना, ज्यादा बच्चों तक ज्यादा अपने नियर डियर के साथ में इसको शेयर करना है, और करो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।